नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज है डे 11 और इसका एजेंडा यही है कि जो वीक स्टूडेंट होते हैं क्लास में उनको किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करें और वो भी क्लास में एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकें। अगर यही समस्या आप भी फेस कर रहे हैं तो चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं। तो इस एजेंडे के माध्यम से आज समझेंगे। सबसे पहले छोटी सी चीज की एक रियलिटी चेक करते हैं। रियलिटी चेक ये है कि हर क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे सीखते हैं, यानी कि जिनको हम कहते हैं स्लो लर्नर्स। दूसरी समस्या होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास कॉन्फिडेंस की कमी यानी कि लो कॉन्फिडेंस स्टूडेंट होते हैं। थर्ड लेवल के ऐसे होते हैं जो आंसर देने से डरते हैं। जैसे आपने किसी बच्चे को उठाया तो आंसर देने में उसको डर लगता है। तो ऐसी स्थितियां अगर देखने को मिल रही, इसका मतलब क्या है कि वो बच्चे क्या हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउन है, कहीं ना कहीं वो बच्चे यहाँ पे कमजोर हैं। उनको कैसे अपलिफ्ट करना है, ये आज हम इस पूरे लेक्चर के माध्यम से सीखेंगे। तो टीचर का रोल है उनको क्या करना, इम्प्रूव करना। तो ये किस तरीके से किया जाता है, इसको आज समझने की कोशिश कर चलते हैं आगे और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। व्हाई स्टूडेंट्स बिकम वीक, यानी कि कोई बच्चा कमजोर कैसे होता है। कमजोरी के कुछ सिग्नल्स होते हैं, साइन होते हैं, उन वजह से हम समझ पाते हैं कि बच्चा कमजोर है। सबसे पहले समस्या होती है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, यानी कि ABCD जिसको हम काखा का कहते हैं। अगर किसी बच्चे को किसी मीनिंग को याद कराना है तो उसकी ABCD क्लियर होनी चाहिए। नंबर 2 पे है फियर ऑफ फेलियर, यानी कि एक चीज का डर कि हम फेल हो जाएंगे। इस चीज के डर में वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर फील करने लग जाता है। तीसरी समस्या है कॉन्फिडेंस की कमी, यानी कि वो अपने आप में आत्मविश्वास जो होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो लो फील करता रहता है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। इस वजह से वो और कुछ भी सीखने में कहीं ना कहीं अपने आप को दरकिनारे किनारे रख लेता है। एक समस्या। और चौथी सबसे बड़ी समस्या होती है लैक ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास करने की कमी या अभ्यास ना करना। ये सभी सिग्नल्स होते हैं किसी भी कमजोर बच्चे के। इन सिग्नल्स को जैसे ही इम्प्रूव करेंगे तो धीरे धीरे बच्चे में क्या होगा, एक सुधार होगा। उस सुधार को कैसे करना है, चलिए थोड़ी सी कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट में एक बदलाव करना होगा। क्या बदलाव करना होगा? 2 प्रकार के माइंडसेट होते हैं, एक होता है बैड और एक होता गुड। बैड माइंडसेट यही है कि हम जनरली कह देते हैं कि बच्चा जो है वीक है, ये स्टूडेंट वीक है। ये हमारा बैड माइंडसेट है। भाई जो बच्चा स्टूडेंट वीक है उसको इम्प्रूव करेंगे तभी तो हम अच्छे टीचर हैं। नहीं भाई, उनके माता पिता अगर कहीं से भी तो बच्चों को वो इम्प्रूव कर सकते थे। वीक है, हमारी जिम्मेदारी है, तो हमें नहीं बोलना है, तो हमें माइंडसेट भी बदलना है और ऐसे शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना है। तो हमें कैसे शब्दों का प्रयोग करना है कि इस स्टूडेंट को एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है। तो ये क्या हो गया, माइंडसेट हमारा बदल गया। माइंडसेट कैसा हो गया, अच्छा हो गया। हमें किस तरीके से बात करना है कि बच्चे में कमी कुछ नहीं, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा जरूरत है, इस बच्चे को इस क्षेत्र में एक्स्ट्रा जरूरत है। इस तरीके से शब्दावली का यूज करके बच्चे को इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हमें उनका पहले क्या करना है, माइंडसेट बदलना है। पहली बात को ध्यान रखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सबसे ज्यादा टीचर्स क्या मिस्टेक करते हैं। उन मिस्टेक्स के बारे में समझना है और उनको हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है। कि अवॉइड दिस बिहेवियर एट ऑल कॉस्ट, हमें इन समस्याओं को, इस बिहेवियर को हमें अपने आप से क्या करना है, निकालना है। क्या क्या निकालना है? सबसे पहले बच्चों को हम कंपेयर करते हैं, ये बच्चा होशियार है, ये कमजोर है, इस तरीके से कंपैरिजन नहीं करना है, ऐसा माइंडसेट बनाना है। नंबर 2 पब्लिक क्रिटिसिज्म, यानी कि बच्चे को सार्वजनिक तौर से जलील करना कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम बेकार हो, तुम पढ़ने में कमजोर हो। इस तरीके से क्रिटिसाइज करना किसी बच्चे को ऊपर लाने में बहुत समस्या होती है, वो बच्चे को कमजोर बनाता है। नंबर 3 कि वीक स्टूडेंट को हम इग्नोर कर देते। जी हाँ, हम लोग क्या करते हैं, ये बच्चा कमजोरी सीख नहीं पाएगा, उसको इग्नोर कर देते हैं। ऐसी स्थितियों से हमें बचना है। तो इन 3 माइंडसेट को क्या करना है, हमें बदलने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस और कम कर देता है ना। ये क्या होता है, ये कॉन्फिडेंस कम कर देता है, किसका, बच्चों का कम कर देता है। इस चीज को हमें ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम स्ट्रेटजी 1 क्या कहती है। जैसे कि स्ट्रेटजी 1 जो है ये कहती है मेक कॉन्सेप्ट सिंपल, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है उनको सिंपल बनाएं, इजी बनाएं। कैसे बनते हैं, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं उनको सही तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। जी हाँ, जैसे हमें मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट सिखाना है। कॉन्सेप्ट मान लीजिए कि हम SST पढ़ा रहे हैं। SST में शब्द आया डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र क्या है।
तो इसके बारे में अगर बच्चे को समझाना है तो बता सकते हैं कि डेमोक्रेसी वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से लोग सरकार बनाते हैं, जिसके माध्यम से लोग सरकार बनाते हैं। ठीक है, कैसी सरकार बनाते हैं? लोग वोट डाल करके किसी भी व्यक्ति को जिता देते हैं, वो व्यक्ति क्या है, सरकार का हिस्सा बन जाता है और वो हमारे लिए काम करता है। ये डेमोक्रेसी है। तो हमने क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उसके कुछ हम रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे आपको पता हो कि अच्छा इस साल आपके यहाँ पर चुनाव हुए थे, हाँ हुए थे, आपके यहाँ से विधायक कौन खड़ा हुआ था, अच्छा ये व्यक्ति खड़ा हुआ था, इसको आपके पिताजी ने वोट दिया होगा, माताजी ने दिया था, हाँ दिया था और वो जीत गया है। इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति विधायक बन गया हो, विधायक बन गया हो, विधानसभा में आप अपने क्षेत्र का पूरा क्या कर रहा होगा, वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा। इस तरीके की कुछ हम रियल लाइफ एग्जांपल दे देते हैं। थर्ड नंबर पे क्वेश्चनिंग में हम सवाल करते हैं। कैसे सवाल करते हैं? सवाल मान लीजिए इस तरीके से हो सकता है कि अगर जनता को वोट देने का अधिकार ही ना मिले तब क्या होगा, अगर जनता को वोट देने का अधिकार नहीं होगा तब क्या होगा, क्या वहां पे डेमोक्रेसी होगी? इस तरीके से हम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो वो जवाब में देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। तो ये क्या है, स्ट्रेटजी नंबर 1 है। इस तरीके से हम किसी भी कॉन्सेप्ट को 3 हिस्सों में बांट करके समझाते हैं, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी करते हैं क्वेश्चनिंग करके। इन प्रक्रियाओं को हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होता है किसी भी बच्चे को सिखाने के लिए। यहाँ तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। दूसरी स्ट्रेटजी समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 2 है स्मॉल बिन्स मेथड। क्या है स्मॉल बिन्स मेथड? ये मेथड क्या है, छोटे छोटे हिस्सों में समस्या को सुलझाने का काम करने की प्रक्रिया है। जैसे किसी भी बच्चे को मान लो हमें देशांतर समझाना है, देशांतर समझते हो, अक्षांतर समझते हो, नहीं पता है, चलिए उनको समझाने की कोशिश करते हैं। पहले छोटे हिस्से से हम क्वेश्चनिंग करते हैं, चीज़ों को समझाते हैं कि मान लीजिए ये हमारी पूरी अर्थ है, इस अर्थ में जो लैटिट्यूड होती हैं, लैटिट्यूड रेखाएं होती हैं, वो कैसी होती हैं? तो लैटिट्यूड रेखाएं कैसी होती हैं? लेटी हुई होती है। कैसी होती हैं? लेटी हुई होती हैं। तो ये क्या है, लैटिट्यूड होती हैं रेखाएं, है ना। तो अच्छा, 0 लेवल की जो लाइन होती है वो आपकी बीच में होती है, जो अर्थ को 2 हिस्सों में बांटती है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। हाँ, उसके बाद हमने थोड़ा सा क्वेश्चनिंग कर लिया, उनसे लैटिट्यूड के बारे में बता दिया, बात कर लिया, उनको थोड़ा सा हमने समझा दिया। क्वेश्चनिंग में हमने बोल दिया कि अच्छा ये बताइए कि जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड रेखाएं कहाँ होती हैं। लॉन्जिट्यूड रेखाएं कैसी होती हैं? किसी भी अर्थ में जो लंबी रेखाएं होती, किसी भी अर्थ में लंबी रेखाएं होती हैं वो लॉन्जिट्यूड होती हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, बड़ा क्वेश्चन कर लिया उनसे कि अपना इंडिया जो है, अपना जो इंडिया है वो कहाँ पे है, अपना इंडिया कहाँ पे है? तो भाई किसी को अगर नहीं पता है तो हम बताने की कोशिश करेंगे। ये हमारी 0 लाइन हो गई है। इस 0 लाइन के ऊपर हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें इंडिया का मैप देखने को मिलता है। इसका मतलब है इंडिया यहाँ पे है। तो हमने बताया कि ऊपर वाले हिस्से में इंडिया है। तो क्या है, ये क्वेश्चनिंग है। ये क्वेश्चनिंग फ्रेम करना है, चीज़ों को समझाना है, छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है। इस प्रक्रिया से हम कॉन्सेप्ट को क्या है, सिखा पाते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। थर्ड नंबर क्या है, पर्सनल अटेंशन। ये बहुत विशेष चीज़ है। पर्सनल अटेंशन उन लोगों के लिए जो बच्चे वीक हैं, उनको कैसे पर्सनल अटेंड किया जाए उसके लिए है। सबसे पहले कोई भी हम मान लीजिए एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उस एक्सप्लेनेशन को समझाना है तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए रिसोर्स के बारे में समझा रहे हैं, संसाधन बोला जाता है जिनको, तो अब संसाधन को समझाना है कि संसाधन वो सभी चीज़ें होती जिनका हम प्रयोग करते हैं। अब बच्चों को थोड़ी ना पता है किसका प्रयोग करते क्या नहीं करते, बताएंगे। जैसे पानी एक संसाधन है ना, तेल संसाधन है, पेट्रोल संसाधन है, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं जिनका हम अपने जीवन में प्रयोग करते वो सभी संसाधन हैं। हमने भाई शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हमने कुछ एक्स्ट्रा, हमने उनसे कुछ एक्टिविटी करने की बात की। चलो बच्चों 5-5 संसाधनों यानी कि रिसोर्सेज के नाम लिखो जिनको आप रोज यूज करते हो। तो बच्चे ने लिखा पानी, बच्चे ने लिखा भाई पेट्रोल, हम बाइक से आते जाते हैं। बच्चे ने लिखा कि भाई मिट्टी भी तो एक संसाधन है, कि भाई ये आसपास हमारी मिट्टी जो होती है क्या है, ईंट बनाने का काम करती है, ईंट से हम बिल्डिंग बनाते हैं, वो भी तो एक संसाधन है। तो ये सभी क्या हो गए, संसाधन हो गए। इस तरीके से कुछ ना कुछ बच्चे को एक्टिविटी दिया आपने, है ना। और जो
कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनको क्लास के बाद हमें गाइडेंस देनी होती है कि मान लो कोई बच्चा डाउट में है, उसको पर्सनली बुलाया और उससे पूछा, अच्छा आप बताइए संसाधन के बारे में, पता है कि ये वीक है, नहीं बता पाया, अच्छा आप बताइए आपके घर में आप क्या क्या यूज करते हैं, तो बताएगा कि हम पानी भी यूज करते हैं, तो बच्चा ये भी आपका एक संसाधन है। तो इस तरीके से क्या है, उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट दे करके चीज़ों को समझा सकते हैं और इस मेथड का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टेक्निक, भाई हमें कुछ शब्द का इस्तेमाल करना है जिससे क्या होता है, बच्चे के अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट हो। किन शब्दों का प्रयोग करना है? नंबर 1, गुड ट्राई। जब भी बच्चा अच्छा एफर्ट लगा रहा हो तो हमें उसकी क्या करना है, तारीफ करनी है। गुड ट्राई ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। यू आर इम्प्रूविंग, यानी कि तुम धीरे धीरे सुधर रहे हो, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर पर्याप्त सुधार आ रहा है, तुम बहुत अच्छा कर पा रहे हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ना। कीप प्रैक्टिसिंग, लगातार मेहनत करते रहो, आप बहुत अच्छे जा रहे हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जिससे क्या है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है, कुछ सिचुएशंस दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है कि सिचुएशन है, स्टूडेंट आंसर देने से डर रहे हैं। मान लीजिए क्लास में ऐसा जनरली होता है, स्टूडेंट आंसर देने में डरते हैं, तब क्या होता है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बताए बच्चे से कि डरो मत बेटा, खड़े हो जाइए, गलत भी होगा तब भी कोई बात नहीं है, आपको इनकरेज करना है। जब भी बच्चा परेशान हो, लग रहा है नहीं बता पाएगा, खड़े करो, पूछने की कोशिश करो, अगर बोलो गलत भी हो तब भी बताओ। तो इस तरीके से हम उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, डर को खत्म करके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और विशेष चीज़ कि जो वीक स्टूडेंट होते हैं उनको क्लास में कैसे इन्वॉल्व किया जाता है उसके बारे में है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछें, जो क्वेश्चन वो जानते हैं वही क्वेश्चन पूछें। इससे क्या होता है, उनके अंदर एक थॉट जाता है कि हम जानते हैं। जहाँ उनके अंदर कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, हम उनको टास्क देने लग जाएं, छोटे छोटे टास्क देने लग जाएं कि आपको ये करना, आपको 5 नाम इस चीज़ के लिखने हैं, 5 शहरों के नाम लिखने हैं, ऐसे टास्क देने लग जाएं। जिस चैप्टर से जुड़ा हुआ जो मैटर हो वैसे टास्क दें छोटे छोटे। उसके बाद फिर डिस्कशन में उनको इन्वॉल्व करें। इस तरीके से किसी भी बच्चे के फियर को हम करते हैं ख़त्म। ये प्रक्रिया को हमें अपनाना चाहिए। तो प्रैक्टिसिंग क्या होता है, लर्निंग को इम्प्रूव करता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अच्छा, आपको एक एक्टिविटी है छोटी सी, थिंक अबाउट अ वीक स्टूडेंट इन योर क्लास, यानी कि अपने क्लास में कोई ऐसे बच्चे के बारे में थोड़ा सोचें कि हमें इसको थोड़ा फ्लिप्ट करना है ना। उससे अपने आप से पूछना है, हाउ कैन आई सपोर्ट दिस स्टूडेंट, मतलब इस बच्चे को किस तरीके से सपोर्ट करें कि वीक से थोड़ा सा मजबूत हो जाए। तो ये हमें थोड़ा सा अपने लिए पर्टिकुलर टास्क है, इस टास्क को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। उसके बाद क्या है, ग्रेट टीचर डू नॉट इग्नोर वीक स्टूडेंट, है ना, दे डेवलप देम, यानी कि जो अच्छे महान टीचर्स होते हैं वीक स्टूडेंट को इग्नोर नहीं करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, उनको धीरे धीरे विकसित करने का काम करते हैं। अच्छे टीचर्स की निशानी होती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अच्छा, आज हम लोगों ने क्या सीखा, ये चीज़ें हमने सीखी कि भाई वीक स्टूडेंट को हमें धीरे धीरे सपोर्ट करना है ना, पेशेंस बना के रखना, धैर्य रखना है, चिल्लाना नहीं है उन पर, और हमें उनको सिखाते रहने पे थोड़ा सा मेहनत करते रहना है। 3rd नंबर पे हमने देखा कि उनको इनकरेज करना है। इनकरेज करना है, कोई भी काम कर रहे हैं बार बार उनकी तारीफ करना, इससे क्या होता है, धीरे धीरे अपलिफ्ट होते हैं। तो ये चीज़ें हमने आज सीखी। अगली क्लास में स्ट्रेस मैनेजमेंट, जी हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो क्लासरूम का कभी कभी क्या होता है, माहौल ख़राब हो जाता है, टीचर ही परेशान हो जाता है, तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करना, ये हमारा मुद्दा रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।